ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आत्म मोक्षार्थम में। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और इस जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का विषय है अघोर के ऊपर, अघोरी के ऊपर। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट बट क्वालिटी वाला वीडियो होगा ये। अघोर, अघोर, अघोरी, ये शब्द कान में पड़ते ही एक ऐसी आकृति आपके समक्ष आ गई होगी, एक डरावनी आकृति, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साधु आपकी नजर में या उनकी कहे अनुसार जो शमशान में ही रहता हो, जला हुआ मांस खाता हो, मलमूत्र खाता हो, कुछ भी खा जाए, नंग धड़ंग डरावनी आकृति, जो मुंह से गालियां भी निकालता होगा। और वो व्यक्ति जिसके पास जाने से एक मन में भय उत्पन्न हो गया। क्या वास्तविकता में आप इसको अघोरी कहते हैं? यदि आज की देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार कहें तो हाँ, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसे अघोरी जो अपने आप को अघोरी कहते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान शिव के साधक हैं और हमको इस संसार से कोई लगाव नहीं है। उसके लिए सब कुछ शिव है। रास्ते में पड़ा हुआ मल मूत्र भी शिव है और उसको उठा के खा लिया। लाश पड़ी है, खाना खाना है, लाश, जली हुई लाश पड़ी है, खा लिया। देखिए, यहां तक तो ठीक है कि सब कुछ शिव है, ठीक है, लेकिन अब समझना पड़ेगा कि घोर और अघोर क्या होता है। ऐसे व्यक्ति अघोरी नहीं है, घोरी है। घोरी, ना कि अघोर। अघोर वो जो घोर ना हो, अघोर वो जो सौम्य हो, सुलभ हो, कल्याणकारी हो, वो होता है अघोरी, जिसमें घोरता ना हो, परंतु जो इस व्यक्ति के पास जाते ही डर लग रहा हो, एक अजीब सा भय, डरावना सा, वो व्यक्ति जो खाद्य और अखाद्य, द ईटेबल्स एंड द नॉन ईटेबल्स, जिसमें फर्क न समझता हो, वो अघोरी नहीं हो सकता। वो तो एक ढोंग करते हैं, वो सब ढोंगी है। भगवान शिव के जाने के बाद जब उन्होंने देह त्यागा आज से 10,000 साल पहले, उसके बाद उनकी तंत्रिक योगिक क्रियाओं का मिसयूज होने लगा और वही क्रियाएं चलते चलते आज के टाइम पे अलग अलग जो छोटी छोटी सिद्धियां आ जाती हैं, जो लोग खेलना सीख जाते हैं इन छोटी छोटी एनर्जीज के साथ, उन्होंने समाज को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वशीकरण, मारन, चाटन, मोहन आदि आदि क्रिया। और ये आज के जमाने में इतना घुल गया है, YouTube के ऊपर हजारों हजार वीडियोस बनी हुई हैं। आप देखिएगा मेरे पुराना वीडियोस वशीकरण के ऊपर कि वशीकरण कितना खतरनाक है और वशीकरण वास्तविकता में होता क्या है, मारण क्या होता है, उच्चाटन क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। और अघोरी, जो वास्तविक अघोरी अगर होता है कोई, वो इतना डरावना नहीं होगा, वो व्यक्ति सात्विक होगा। आप भी अघोरी बन सकते हैं। अपने मन के अंदर से उन तामसिक विचारों को त्यागिए और सुलभ हो जाइए समाज के लिए, कल्याणकारी हो जाइए समाज के लिए। आप भी अघोरी बन जाएंगे।
हाँ, ये बात सत्य है कि अघोरी जो है व्यक्ति, उसको यानी कि वो कहते हैं कि सब कुछ शिव में है, सब कुछ परमात्मा है। उसके लिए फिर जीना मरना, जय पराजय सब एक समान न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, सड़ी हुई लाश पड़ी है, कुछ भी खा रहे हैं, बकरी आई, मुर्गा आया, शमशान में बलि के लिए आते कच्चा खा जाते हैं, वो व्यक्ति अघोरी नहीं है। और सावधान, ऐसे व्यक्तियों के पास जाना भी नहीं है। यदि जीवन बर्बाद करना है तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाओ, क्योंकि जो लोग ये कर्म कर रहे हैं वो तो अपना नाश कर ही चुके हैं। आपका सर्वनाश ना हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास मत जाओ। भक्ति का मार्ग चुनो, योग का मार्ग चुनो, श्रेष्ठ मार्ग है ये। हरि नाम संकीर्तन करो, श्रेष्ठ मार्ग है ये। अघोरी बनो, अघोरी बनो, बिल्कुल बनो अघोरी, ताकि आप सबके लिए सौम्य हो। शिव से सौम्य तो कोई है ही नहीं, शिव से सुंदर कोई नहीं है, शिव से परे कोई सत्य नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अतः आपको विचार करना है। आपके जीवन में कुछ अड़चने आ रही हैं, काम नहीं हो पा रहे, आप खुद से एनालाइज करो कि कहाँ पे अड़चन है। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर भिन्न भिन्न यौगिक मुद्राएं डाली हुई है कि योग मुद्राओं से कैसे हम पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। आप उन्हें देखिए, समझिए, और आपके वो जो काम होंगे जो रुके हुए वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इन पाखंडियों के पास मत जाओ, ढोंगियों के पास मत जाओ, इन अविद्या तंत्र वालों के पास मत जाओ। आप स्वयं तांत्रिक बनो, तंत्र विद्या सीखो। विद्या विद्या कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती, विद्या सदैव कल्याणकारी होती है। तंत्र माने एक सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम होता है। इसके अंदर यौगिक क्रियाएं आती हैं, भिन्न प्राणायाम आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रखता है आपका डिवोशन, आपका समर्पण, आपका गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति कितना है। ओके, तो अघोर को समझना होगा, अघोर को अपनाना होगा, घोरता को नहीं। यदि आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में हैं तो उनको आज ही टाटा बाय बाय कर दीजिए और स्वयं भक्ति करिए। और विश्वास रखिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद विश्वास रखिएगा, आपके सभी काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, आप यदि कुछ सिद्धि प्राप्त करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं तब भी आपका पतन निश्चित है, क्योंकि स्वयं शक्ति को धारण करना केवल शिव की बात है, शिव के बस की बात है, और किसी के बस की बात नहीं। शक्ति पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर देगी। शिव की शरण में जाओ, शक्ति स्वयं आती है। और वो शक्ति जब किसी दिक्कत में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वो शक्ति अपने आप, शिव उसको अपने आप दूर कर देते हैं। समर्पण का भाव रखिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है ना कि तुम जो भी कर्म करो मुझको समर्पित करो, करने वाला स्वयं मैं हूँ, श्रेष्ठ मैं हूँ। तो ये अहंकार मत लाओ अपने अंदर कि मेरे पास शक्ति आएगी तो मैं करूंगा, मैं अघोरी बनूंगा तो शक्ति आएंगी, सिद्धियां आएंगी। इन सिद्धियों से किसी का लाभ नहीं हुआ है। सिद्धि आती है, कोई स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स, लौकिक पारलौकिक आती है, वो समाज का कल्याण करने के लिए होती है, अपना स्वयं का उत्थान करने के लिए होती है। आशा करता हूं कि आज आपको बहुत सिंपल शब्दों में जो मैंने घोर और अघोर का शब्द का अर्थ समझाया, आपको समझ में आया होगा। भगवान शिव आपका सदैव कल्याण करे। ओम